बच्चों, सुखराम मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज बख्तरी मुरारा जौनपुर से हम विकास चौहान आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है पोषण तथा पाचन तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन डाइजेशन सिस्टम। अब बच्चों देखेंगे पोषण क्या होता है तथा पाचन तंत्र क्या होता है। पोषण मतलब होता है जो कोई भी भोज्य पदार्थ पोषण तथा संश्लेषण तथा जीव द्रव्य के साथ विलीन होकर हमारे शरीर के अंदर वृद्धि करता है तथा शेष भाग हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, उसी को हम पोषण कहते हैं। अब दूसरी पॉइंट है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मतलब होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र मतलब होता है कोई भी अभिसरण खाद्य पदार्थ के अणु तथा आयन छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर एक अणु है, एक अणु है, इसके एक अणु तथा दूसरा क्या है आयन, आपस में छोटे छोटे अणु तथा आयन आपस में टूट जाने की प्रक्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं। और यह पाचन की अगर बात की जाए, यह मुख्य रूप में 9 चरणों में संपन्न होता है और जो पोषण होता है यह मुख्य रूप में 4 चरणों में संपन्न होता है। तो पोषण के चरण, पहली हेडिंग रहेगा पोषण के चरण, इंग्लिश में कहते हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पांच चरण होते हैं। नंबर 1 होता है अंतग्रहण, नंबर 2 होता है पाचन, नंबर 3 होता है अवशोषण, नंबर 4 है आपका स्वांगीकरण, नंबर 5 है बहिक्षेपण। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंगेशन, इसको डाइजेस्टिव एब्जॉर्वेशन, एस्माइलेशन, इसको कहते हैं इगिएशन। तो ध्यान से देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह 5 जो पॉइंट है आपका पोषण, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अंतग्रहण, कोई भी भोज्य पदार्थ जो हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं उसी को अंतग्रहण कहा जाता है। दूसरी पॉइंट है आपका पाचन। पाचन मतलब होता है कोई भी अणु होता है, वह हमारे जो दांत होते हैं मुख्य रूप में 4 होते हैं। एक होता है कृतक होता है, रदनक होता है, चौड़क होता है, प्रचौड़क होते हैं। कोई काटने का काम करता है, कोई कुतरने का काम करता है, कोई चबाने का कार्य करता है। इस तरह से कोई न कोई तरह से यह जो हमारे कोई भी कण जो होते हैं, कोई भी भोज्य पदार्थ का, जैसे चावल रोटी, कोई भी कण होते हैं, वह हमारे पूर्ण रूप में कई अणुओं में टूट जाने की प्रक्रिया होती है, उसी को पाचन कहा जाता है। तीसरी है अवशोषण, कोई भी भोज्य पदार्थ जो हम अपने अंदर मुख से ग्रसनी से अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय
गुदा कई चरणों में जाकर हमारे शरीर के अंदर उसका क्या होता है, अवशोषण होता है, तो हमें एनर्जी मिलती है। इसके बाद हमारे कार्य करने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर यह अवशोषण की क्रिया पाई जाती है। इसके बाद स्वांगीकरण, कोई भी भोज्य पदार्थ, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया या प्रोटीन हो गया, वसा हो गया या लिपिड हो गया, कोई भी भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं तो उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है तो उस भाग में की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शॉर्टकट एक तरीका है स्वांगीकरण। हमारे शरीर के अंदर टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने में जो सहायक होता है उसी को स्वांगीकरण कहते हैं। लास्ट पॉइंट 5वीं है आपके लिए, बहिक्षेपण। जैसे कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, तो कोई घर पर रहता है, कोई आपको विद्यालय जाता है, तो कोई घर पे जब रहता है तो उसको अलग नाम से जाना जाता है, और विद्यालय जाता है तो अलग नाम से जाना जाता है। तो उसी तरह से बहिक्षेपण को हम उत्सर्जन भी कर सकते हैं। ठीक, इंग्लिश में इगेशन से कहते हैं। बहिक्षेपण उसे कहते हैं जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने की प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण हमारे कोई, जैसे हम लोग को पसीना होता है तो कोई जो इसके बाद हमारे शरीर के मलाशय भाग से जो कोई भी जो हमारे शरीर के अंदर से जो पसीना होता है वो हमारे शरीर से क्या होते हैं, बाहर आते हैं उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से। वही आपको क्या करता है, बहिक्षेपण की प्रक्रिया कहलाता है। इस तरह से पोषण की क्रिया मनुष्य के अंदर 5 चरणों में क्या होती है, संपन्न होती है, और इस तरह से हमारी प्रक्रिया आगे की ओर चलती है। तो आगे की ओर जो चलती है, और दूसरा स्टेप होता है आपका पाचन की क्रिया। आइए हम दूसरे हेडिंग चलते हैं, जिसका नाम है आपको मनुष्य के अंदर जो होता है पाचन। मनुष्य के अंदर जो पाचन तंत्र होता है वो है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन जो सिस्टम होता है। तो मनुष्य के अंदर जो पाचन तंत्र होते हैं तो वो मुख्य रूप में मुख से लेकर आहार नाल तक जो उसके अंदर 9 चरणों में जो होने वाली घटनाओं की प्रक्रिया को ही क्या करते हैं, मानव को पाचन तंत्र कहते हैं। तो मनुष्य के अंदर जो पाचन तंत्र होते हैं मुख्य रूप से 9 चरणों में संपन्न होते हैं। उसे हम 9 चरणों में संपन्न होते हैं, और इसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से भाग का क्या क्या कार्य होता है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे बच्चे ध्यान से देखिए। नंबर 1 होता है आपका, क्या होता है, माउथ। पहले हम कोई भी भोज्य पदार्थ करते हैं, पहले वो हमारे शरीर के अंदर मुंह में जाता है, मुंह से इसके बाद वह ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से होता वह क्या करता है, ग्रास नली में जाता है, फिर इसके बाद अमाशय के बाद वो क्या करते हैं, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप में 8 घंटे का समय रहता है। इसके बाद वह बड़ी आंत में 4 घंटे का समय रहता है। इसके बाद मलाशय के अंदर जो तरल द्रव होते हैं, इसके बाद एनुअस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर से क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। इस तरह से मनुष्य के अंदर जो होता है पाचन तंत्र 9 चरणों में संपन्न होता है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। माउथ, मुंह क्यों इंग्लिश में कहते हैं इसको माउथ, या हमारे मुंह के कोई भी भोज्य पदार्थ हम खाते हैं वो पहले क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर के मुंह में भाग में जाता है। मुंह से हमारे शरीर के अंदर इसके बाद वह क्या होता है, ग्रास नली, हल्की से वह क्या कहते हैं, ग्रास नली होती है। ग्रास नली से होते हुए वह क्या कर सकता है, आगे की ओर रिफर हो जाता है, जिसे हम क्या करते हैं, ग्रास नली से होते हुए क्या होता है, वो अमाशय में चला जाता है। अमाशय कहाँ होता है बच्चों, ध्यान देखिए। अमाशय हमारे क्या होता है, ऊपर एक फेफड़ा होता है, उसके नीचे क्या होता है, यकृत होता है। यकृत के बीच में अमाशय होता है। वह हमारे अंग्रेजी के कैपिटल C के आकार का होता है। इसके बाद वहाँ से वह क्या करता है, ग्राणी में चला जाता है। ग्राणी में कुछ समय के बाद वह क्या करता है, रहता है। इसके बाद वह अगले भाग में चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत में कोई भी भोज्य पदार्थ 8 घंटे तक क्या करता है, रुकता है। रुकने के बाद वहाँ पर उसका रुकने के बाद फिर वह
रुकने के बाद फिर वह क्या कर सकता है, आगे की ओर चला जाता है। जो कहते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, बड़ी आंत। बड़ी आंत में मुख्य रूप में वह क्या करता है, 4 घंटे का समय लेता है। उसके बाद वह क्या करता है, मलाशय में चला जाता है। मलाशय से बाद वह क्या करता है, गुदा में चल जाता है। इस तरह से मनुष्य के अंदर जो पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया होती है वह आपको मुख्य रूप से क्या होता है, 9 चरणों में क्या होती है, आपका संपन्न होती है।